हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और आप सभी अपने अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। क्लियर है? साउंड क्लियर है या नहीं? एक बार बतला दीजिए कि साउंड क्लियर है, यस या नो। ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है जी? ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास वहीं से स्टार्ट होगा जहां तक पिछले क्लास को हम लोग छोड़े थे, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या बात कर लिए थे? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किए थे, वसा के बारे में बात किए थे, ठीक है ना। वसा क्या है, कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तमाम वसा के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। जैसे कि संतृप्त और क्या जी, असंतृप्त, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि वसा से क्या बनता है, वसा का व्युत्पन्न क्या है, वसा का जो निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब इस कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम लोग, तो यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह किससे बनता है जी? तो वसा से बनता है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, यह वसा से बनता है। यह किससे बनता है? तो वसा से बनता है। मतलब इसका निर्माण किससे होता है? तो वसा से इसका निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यह कहा जाए यहाँ पे कि यह वसा के जैसे ही होता है। क्या कह सकते हैं कि यह वसा के जैसे होता है। वसा के जैसे होता है मतलब जिस तरह से वसा चिकना होता है वैसे ही ये भी होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका रंग कैसा होता है, ठीक है ना, इसका रंग कैसा होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक और यहाँ पे बात यहाँ पे हमको याद आया कि अगर वसा से बनता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वसा का वसा का व्युत्पन्न कह सकते हैं। वसा का क्या कह सकते हैं जी? तो इसे व्युत्पन्न हम लोग कह सकते हैं। यह क्या है? तो ये वसा का व्युत्पन्न है, ठीक है ना। अगर वसा से बन रहा है तो यह वसा का क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न होगा। अगर हम लोग बात करें किसका, तो रंग का अगर हम बात करें तो रंग यहाँ पे हल्का पीला रंग होता है इसका। इसका रंग कैसा होता है? तो हल्का ये पीला रंग होता है, ठीक है ना। ये हल्का कैसा होता है? तो पीला रंग का होता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए ये हमारा क्या हो गया जी? आगे बढ़े? इतना बात समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये 75% इसका निर्माण कौन करता है? तो 75% क्या करता है जी? तो यकृत जो होता है इसका निर्माण करता है। और जबकि 25 जो परसेंट होता है ना, यह हम लोग क्या करते हैं? तो बाह्य खाद्य पदार्थ से इसे लिया जाता है। बाह्य खाद्य पदार्थ से इसे हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? बाह्य खाद्य पदार्थ से लिया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत में कितने परसेंट कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है? तो 75%, जबकि 25% हम लोग क्या करते हैं? बाह्य रूप से इसे लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सपोजिट मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में वसा ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन
बहुत ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि 75% ऑलरेडी हमारा क्या कर रहा है, ऑलरेडी क्या कर रहा है जी, तो यह 75% हमारा क्या कर रहा है, लीवर ही बना रहा है। तो मतलब बाह्य रूप से इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाई डेंसिटी लिपिड होता है और एक लो डेंसिटी लिपिड होता है। मतलब यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इस कोलेस्ट्रॉल को हम लोग अगर देखा जाए यहाँ पर, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इस कोलेस्ट्रॉल को दो भागों में बांट देते हैं। ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला HDL जिसे कहते हैं, यह HDL होता है हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व वाला, उच्च घनत्व, ठीक है ना, लिपिड इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दूसरा, तो LDL कहते हैं, मतलब निम्न घनत्व, यह निम्न घनत्व। तो जो यहाँ पे अगर बात करें कि उच्च जो घनत्व होता है, यह हमारे लिए क्या होता है, तो यह हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये हमारे लिए क्या है जी, तो यह फायदेमंद होता है, यह फायदेमंद होता है, यह हमारे लिए क्या है, तो यह फायदेमंद है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, तो यह हमारे लिए हानिकारक होता है। यह हमारे लिए क्या होता है, तो हानिकारक होता है, इस बात को। अच्छा, इस कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है? अगर इस कोलेस्ट्रॉल के कार्य के बारे में अगर हम बात करें कि इसका क्या क्या कार्य है, तो आपको हम बतला चुके हैं कि इसका जो कार्य होगा क्या होगा, तो यह विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। सबसे पहला कार्य तो यही हो गया कि यह क्या करता है, तो विटामिन जो डी होता है, डी का निर्माण में, डी के निर्माण में मदद करता है। निर्माण में क्या करता है, निर्माण में क्या करता है, तो यह मदद करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी के निर्माण में यह क्या करता है, तो मदद करता है। और इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि यह हार्मोन का भी निर्माण करता है। यह हार्मोन का भी, हार्मोन के निर्माण में भी क्या करता है, तो यह मदद करता है। इसका दो मुख्य कार्य है। इस कार्य को आप सभी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी और यहाँ पे क्या हो गया, लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी जो होता है ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। मतलब हमारे ब्लड कैपिलरी में ये क्या होते हैं सर, डिजॉल्व हो जाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जबकि ये जो लो डेंसिटी जो घनत्व वाला लिपिड होता है, निम्न घनत्व वाला जो लिपिड होता है, ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि यह जो ब्लड कैपिलरी होता है, यहाँ पे जब एक बार यह क्या किया, यह आकर इकट्ठा हो गया, यह डिजॉल्व नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरी के यहाँ पे स्पेस को कम करता है, जिससे यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा जी, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये क्या है, तो लो डेंसिटी वाला जो लिपिड है ये हमारे लिए क्या होता है, तो खतरनाक होता है। अब यहाँ पे हम लोग का वसा कंप्लीट होता है। लेकिन आगे अब क्या पढ़ना है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, आगे पढ़ना है हम लोग को तो यहाँ पे विटामिन के बारे में। आप सभी जानते हैं विटामिन, तो आप हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, तो विटामिन, ठीक है ना। क्या डालेंगे, तो विटामिन, इस हेडिंग डालेंगे। और ये जो विटामिन है ये हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, तो महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली बात करें तो यह ऊर्जा नहीं देता है, यह ऊर्जा नहीं देता है, यह ऊर्जा नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब अगर कोई पूछा जाए आपसे कि ऊर्जा नहीं देने वाला कौन सा पदार्थ होता है, तो ये विटामिन जो होता है ना, ये ऊर्जा नहीं देता है। तो ये करता क्या है जी, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचयी प्रक्रिया हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य को क्या करता है, ये करने में हेल्प करता है, ये क्या करता है, तो मदद करता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं उपापचयी प्रक्रिया में, उपापचयी प्रक्रिया में ये क्या करता है, तो मदद करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो खोज की बात करें तो यह, ठीक है ना। चलिए खोज की अगर हम बात करते हैं कि इसका खोज किसने किया था, कि खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लूनेन। लूनेन ने ही इसका खोज किया था। जबकि इसके नामकरण की बात करें तो इसका नाम किसने दिया, तो खोज तो लूनेन ने किया था, लेकिन नाम इसका किसने दिया, तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। यही फंक साहब ने क्या किए, तो इसका नाम रखा कि यह क्या है, तो यह विटामिन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसे दो प्रकार के, दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर पहला बात किया जाए तो वसा में घुलनशील, पहला क्या होता है, तो वसा में घुलनशील, वसा में क्या होता है दोस्त, तो वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जल में, यह जल में घुलनशील
जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है ना। ये दो घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर विटामिन ए की बात करें तो यह विटामिन ए क्या होगा, तो वसा में घुलनशील होगा। विटामिन डी की बात करें तो यह भी वसा में घुलनशील होगा। और विटामिन ई की बात करें तो यह भी वसा में घुलनशील होगा। और विटामिन के की बात करें तो यह वसा में घुलनशील होगा। तो ये चार जो विटामिन हमको दिखाई देते हैं, ये चारों विटामिन क्या होते हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन बी और सी जो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन जो सी होते हैं, यह वाटर में, मतलब आप सभी जानते हैं कि वाटर मतलब क्या होता है, तो जल होता है, और जल में ये सभी घुलनशील, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा विटामिन था, और इस विटामिन के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, ठीक है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अगर बात किया जाए यहाँ पे इस वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर किया जाता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे, तो यह यकृत में स्टोर किया जाता है। लेकिन जो जल में घुलनशील होता है, इसे, इस विटामिन को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी की कमी किस में होता है। तो जो शराबी होते हैं, जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ये विटामिन सी की क्या होता है, तो कमी होता है। इस विटामिन सी की कमी हो जाता है किसमें, तो जो शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जब शराब पियेंगे तो क्या होगा, यूरिनेशन करेंगे, बार बार पेशाब लगेगा, और जब पेशाब बार बार लगेगा तो उसी के सहारे ये विटामिन सी क्या होता है, तो शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी का स्टोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। विटामिन जो सी होता है, ये इसे स्टोर नहीं किया सकता है। साथ ही साथ बी भी इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो विटामिन ए होता है, जैसे आंसू बन रहा है, आंसू, आंसू का निर्माण किससे होता है, तो विटामिन ए से आंसू का निर्माण होता है, ठीक है ना। माँ के दूध में क्या क्या नहीं पाता है, कौन कौन विटामिन नहीं पाता, तो सभी जानते हैं विटामिन सी नहीं पाता है। जो दूध होता है, उस दूध में भी विटामिन सी नहीं पाता, इसीलिए क्या नहीं कहते हैं, दूध को क्या कहते हैं जी, पूर्ण आहार नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सर। इसका कभी कभी आपको रासायनिक नाम पूछ जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस रासायनिक नाम को भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास करें कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे छूटे ना, आप सभी क्वेश्चन को हल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो इस विटामिन ए के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे विटामिन ए क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आ गया, तो यह विटामिन ए के बारे में हम लोग चर्चा, ठीक है ना। अगर विटामिन ए के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक अगर नाम की बात करें, इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ये रेटिनॉल याद रखेंगे कि यह जो रेटिनॉल है, यह रेटिनॉल इसका क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना। अगर इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो स्रोत मिल सकता है चुकंदर से मिल सकता है। ये चुकंदर अगर खाते हैं आप तो चुकंदर से मिल सकता है। हरा पत्ती साग सब्जी, गाजर, गाजर से आपको मिल सकता है, ये गाजर होगा, इस गाजर से आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो हरे साग सब्जी होते हैं, हरे साग सब्जी, हरे जो साग होते हैं ना, इस साग सब्जी से क्या मिलता है जी, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो विटामिन ए प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। अगर सपोज डेट मान लेते हैं इससे कमी से बहुत सारा रोग पूछता है कि इसके कमी से कौन कौन रोग होता है। तो कमी से अगर रोग की बात करें हम लोग, इसके कमी से रोग की बात करें, कमी से रोग की बात करें तो यहाँ पे पहला रोग क्या होता है, तो पहला रोग अगर देखा जाए तो रतौंधी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो रतौंधी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, रात में नहीं दिखाई देता है। रात में क्या होता है, नहीं दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रतौंधी कहते हैं। दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में आपको क्या नहीं होगा, तो दिखाई नहीं देगा, अर्थात क्या होता है, तो इसे ही रतौंधी कहते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसके अलावा क्या हो सकता है, तो जेरप्थेल्मिया कहते हैं, जिससे आंख का सूखा पड़ जाना। दूसरा अगर बीमारी कहा जाए तो आंख का सूखा पड़ जाना,
आँख का सूखा हो जाना, सूख जाना, आँख का क्या हो जाना, तो सूख जाना। यह सूख जाना ये भी क्या है, एक बीमारी है जिसे जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। जेरोप्थेल्मिया जिसे कहा जाता है, थैल्मिया जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब इस जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है, तो आँख का सूख जाना मतलब आँख में आंसू का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसी विटामिन ए के कारण क्या होता है, आंसू का निर्माण होता है। यह बात आप यहीं से कह सकते हैं कि आंसू का निर्माण कौन करता है दोस्त हमारे, तो यह आंसू का निर्माण कौन करता है, तो यह विटामिन ए करता है। कौन करता है, तो विटामिन ए करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि रतौंधी जो होता है, ये रतौंधी रात में नहीं दिखाई देता है। रात में दिखाई देने का मतलब क्या जी, कि इसमें एक चीज यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स को हम लोग लेकर चलेंगे। अगर रेटिनॉल की बात करें, रेटिनॉल की अगर आप बात कीजिएगा, तो इस रेटिनॉल पे दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक होता है रॉड सेल और एक होता है, यह रॉड सेल होता है, और एक होता है कोन सेल होता है। जो यह रॉड सेल होता है, यह प्रकाश की तीव्रता को बताता है। यह क्या करता है, तो प्रकाश की तीव्रता को बताता है। प्रकाश की क्या करता है, यह तीव्रता को बतलाता है। जबकि यह जो कोन सेल होता है ना, यह क्या करता है, कोन सेल जो होता है यह क्या करता है, कोन सेल क्या करता है, तो रंगों को बतलाता है, ठीक है ना, रंगों को बतलाता है, ठीक है ना, बतलाता है। मतलब यह बतलाएगा कौन सा रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, ठीक है ना, यह रंग को बताता है। मतलब अगर कौन सेल खराब हो जाए, कौन सेल खराब हो जाए, रेटिना के कौन सेल खराब हो जाए, तो क्या होगा जी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कौन सा ब्लाइंडनेस होगा, अगर इसके खराब होने से, ये खराब हो जाने से, अगर यह खराब हो जाए, यह खराब हो जाए, खराब हो जाए, तब कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इसे कहा जाता है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश की तीव्रता, अगर रॉड सेल खराब हो जाए ना, तो प्रकाश की तीव्रता को पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रकाश की तीव्रता है। इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें रात में नहीं दिखाई देता, मतलब कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। यह कम प्रकाश में क्या नहीं होगा, तो दिखाई नहीं देगा मेरे दोस्त, ये याद रखेंगे, दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसे रॉड सेल कहते हैं, और रॉड सेल क्या होता है ना, तो प्रकाश की तीव्रता को आपको बतलाता है, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़े आगे। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो रॉड सेल होता है, इसी रॉड सेल से एक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रोडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं। और यही पिगमेंट ये कैसे निर्मित होता है, तो बीटा कैरोटीन से, एक सेकेंड, हाँ सर, बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है जी, तो बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एकदम साउंड सही है जी, एकदम साउंड सही है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो एक बार साउंड अपना चेक कर लीजिए, एकदम साउंड सही है, यहाँ से एकदम साउंड सही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बताएं हम कि ये जो रॉड सेल होता है, ये जो रॉड सेल होता है, ये रॉड सेल क्या करेगा, तो यहाँ से एक पिगमेंट रिलीज होता है, और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं। कौन सा पिगमेंट होता है, तो रोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन ये जो पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और यह कौन सा पिगमेंट, तो बीटा कैरोटीन, बीटा जो कैरोटीन होता है ना, यह बीटा कैरोटीन जो होता है ना, इसी बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण होता है, कैरोटीन से यह निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, तो विटामिन ए था, ठीक है ना। ये क्या था, तो विटामिन ए था। इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, आंसू के निर्माण में, ये आंसू का निर्माण करता है, यह माँ के दूध में नहीं पाया जाता है, यह माँ के दूध में ये नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस ध्यान रखेंगे इस बात को कि माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, और सी भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे विटामिन ए और सी, विटामिन ए एंड
विटामिन ए एंड विटामिन जो सी होता है यह नहीं पाया जाता है किसमें, तो माँ के, ठीक है ना। अब इसके लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, तो वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, किसका, विटामिन ए का वैक्सीन दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों में, छोटे बच्चों में मतलब छोटे जो बच्चों होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं जिसे नवजात शिशु कहते हैं, ये क्या दिया जाता है, तो वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन किसका, तो विटामिन ए का वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे वैक्सीन दिया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे रखेंगे, जो गोल्ड राइस होता है ना, जो गोल्ड राइस होता है या गोल्डन जो राइस होता है जिसे कहते हैं, उसमें भी विटामिन ए नहीं पाया जाता है। इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जो गोल्डन राइस होता है, जो गोल्डन क्या होता है, ये राइस होता है, इसमें भी विटामिन ए आपको नहीं पाया जाएगा। तो ये कुछ बातें था विटामिन ए के लिए, ये विटामिन ए के लिए कुछ मुख्य बातें थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट विटामिन हमारा क्या मिल जाएगा, तो ए के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए के बाद से हम लोग डी पढ़ेंगे। विटामिन डी के बारे में यहाँ पे बातें करें। विटामिन क्या है जी, तो विटामिन यहाँ पर डी, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा क्या हो गया, तो विटामिन डी। अगर इस विटामिन डी के बारे में बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है, ये जो रासायनिक नाम है, अगर रासायनिक नाम की बात करें हम लोग, तो यह जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है जी, तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका नाम क्या हो गया, तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना। ये विटामिन जो डी होता है ना, ये विटामिन जो डी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। अगर इसके स्रोत की बात करें हम लोग, इसका स्रोत क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं इसका स्रोत क्या होगा, सूर्य प्रकाश होगा। ये क्या हो जाएगा जी, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या मिलता है, तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद से कोड लीवर वाइल कह सकते हैं, मतलब कोड जो होगा कोल्ड लीवर वाइल, ये लीवर वाइल जो होता है मतलब मछली का जो तेल होता है, मछली का जो लीवर होता है उसका जो वाइल होता है, ये भी इससे भी क्या मिलता है हमको तो विटामिन डी मिल जाता है। अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसे दो टाइप्स होते हैं। ये विटामिन को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला जो होता है जिसे क्या कहते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3 कहते हैं, ठीक है ना। अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलियो कैल्सीफेरॉल। यहाँ देखिए इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसे कहते हैं विटामिन D2 और इसे क्या कहते हैं, विटामिन D3 कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, और यही इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कोलियो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, तो कोलियो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका नाम क्या होता है, तो कोलियो कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सी ये फेरॉल हो जाता है, ठीक है ना। इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। विटामिन D2 का नाम अर्गो कैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन D3 का नाम क्या होता है दोस्त हमारे, तो कोलियो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत आइए। अगर विटामिन डी की बात करें तो इस विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी, इसे याद रखेंगे कि इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन कहते हैं। इस बात को भी आप सभी ध्यान रखेंगे। ये जो विटामिन डी होता है यह पाराथायरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है जी, तो याद रखेंगे पारा जो थायराइड हार्मोन होता है ना, इसी पाराथायरॉयड हार्मोन की तरह ये क्या करता है, तो कार्य करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हार्मोनल विटामिन कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत। अब इसका कार्य देख लेते हैं और कार्य देखने के बाद से कमी देखेंगे, कमी से होने वाला रोग देखेंगे। तो अगर कार्य की बात करेंगे तो कार्य इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर इसका कार्य अगर देखिएगा तो यह कार्य क्या करता है, तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य याद रखिएगा, ये कैल्शियम को क्या करता है, तो अवशोषण करता है। ये कैल्शियम का क्या करता है जी, तो यह अवशोषण करता है, ठीक है ना। अब कहाँ से अवशोषण करेगा, तो यह जो रक्त में जो कैल्शियम घूम रहा है ना, उसको क्या करेगा, लेकर और कहाँ रखेगा,
तो हमारे बोन्स पर ले आकर रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम अवशोषण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण गुरुजी होता है कहाँ, तो त्वचा के नीचे होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यह त्वचा के नीचे करता है, ठीक है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण त्वचा के नीचे होता है, ठीक है ना। और किसके सहायता से होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के सहायता से, अभी पढ़ के आए हैं, किसके सहायता से, तो कोलेस्ट्रॉल के सहायता से। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल के सहायता करता है यह क्या करने में, तो इसके निर्माण करने में, ठीक है ना, सहायता से। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सर इसके कमी से रोग क्या होगा। अगर इसके कमी से रोग देखा जाए कि इसके कमी से क्या हो जाए, तो रोग अगर देखा जाए तो इसके कमी से रोग क्या होता है, तो यहाँ पे हड्डी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। हड्डी क्या होता है, तो कमजोर होता है। मान लेते हैं यह कैल्शियम क्या नहीं हो रहा है, कैल्शियम हड्डी पे आ ही नहीं रहा है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस रोग को क्या कहते हैं, तो रोग को कहा जाता है रिकेट्स रोग कहते हैं। पहला अगर देखेंगे तो यह रिकेट्स रोग होगा, ठीक है ना। ये जो रिकेट्स रोग होता है यह किस में हो जाता है, तो याद रखेंगे कि बच्चों में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो रिकेट्स रोग कहते हैं, ठीक है ना। इसे रिकेट्स रोग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस रिकेट्स रोग का दूसरा कुछ नाम है क्या, तो जी गुरुजी, इसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहता है, तो सूखा रोग भी कहा जाता है। किसे, इस रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होती है ना, तो शरीर सूखने लगता है, शरीर क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है शरीर में, ठीक है ना। दांत और हड्डी क्या होता है, तो कमजोर होता है। इसमें क्या होगा, तो दांत और हड्डी क्या हो जाएंगे ना, दांत और हड्डी क्या हो जाएंगे, तो ये कमजोर होने लगेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये दांत और हड्डी क्या हो जाएगा, तो कमजोर होने लगेगा, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों में अगर ये रोग हो रहा है ना, तो बच्चों में जो दांत का जमना होता है ना, देर से आता है, ठीक है ना। इसीलिए बच्चे को भरपूर रूप से विटामिन डी दीजिए, मतलब सूर्य प्रकाश में। जैसे देखिए, बच्चा को क्या कहता है, जो नवजात बच्चा होता है, डॉक्टर क्या कहता है कि इस बच्चे को थोड़ा सा मॉर्निंग का, सुबह का क्या कहिए, धूप को दिखलाइए। क्यों, क्योंकि सुबह का जो धूप होगा वो क्या होगा, उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा, और जब विटामिन डी जब फॉर्मेशन करेगा शरीर में, तो कैल्शियम जो हमारे शरीर में जा रहा है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके बोन्स को मजबूत करेगा, दांत जल्दी जमाएगा, मतलब बच्चा क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसीलिए डॉक्टर कहता है, डॉक्टर इतना बुड़बक थोड़े है कि कहता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको धूप दिखलाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो दूसरा जो होता है, दूसरा इसका बीमारी क्या होता है, तो रिकेट्स रोग हो गया। और क्या होता है सर, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमैलेसिया होता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरेसिस। इसमें क्या होता है, तो हड्डी क्या होता है, छिद्र हो जाता है। हड्डी कैसा होता है जी, हड्डी छिद्रदार हो जाता है, छिद्रदार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑस्टियोमैलेसिया क्या होता है, ये ऑस्टियोमैलेसिया। तीसरा क्या है, तो ऑस्टियोमैलेसिया मलेशिया नहीं जाना है घूमने, ये बीमारी का नाम है ऑस्टियोमैलेसिया। इसमें क्या होता है, तो हड्डी कमजोर होता है, यह हड्डी क्या होता है, तो कमजोर हो जाता है, और यह वयस्क में होता है। अगर वयस्क में अगर विटामिन डी की कमी हो जाता है, तो उस रोग को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोमैलेसिया नाम दिया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। ये हमारा क्या है, तो विटामिन डी हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्त, तो ये विटामिन डी हो गया। चलिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है अगर यहाँ तक, तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा मिलता है विटामिन ई। अगला क्या मिलता है, तो विटामिन ई। अगला क्या पढ़ना है जी, तो विटामिन ई के बारे में हम लोग बात करेंगे, विटामिन ई के बारे में बात करेंगे, मतलब यह तीसरा विटामिन है। अच्छा, ये जो विटामिन अभी हम पढ़ रहे हैं, यह कैसा विटामिन है, तो ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये सभी तो वसा में क्या होते हैं दोस्त मेरे, तो वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं, घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग पानी में घुलनशील विटामिन को नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एक नाम पूछा जाता है कि बताइए यह रासायनिक नाम क्या हो गया, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है, ये फेरॉल होता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए
ये कहाँ से मिलता है? तो अंकुरित अनाज से इसका स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा स्रोत बताइए इसका, तो अंकुरित भोजन, सॉरी अंकुरित अनाज। जो अंकुरित अनाज होता है ना, ये जो अंकुरित अनाज होता है, मतलब जैसे चना को भिंगा दीजिए और कुछ दिन छोड़ दीजिए तो क्या होगा? अंकुरण कर जाएगा। तो यह अंकुरित जो अनाज होता है ना, ये क्या होता है? विटामिन ए ई का स्रोत होता है। और जो सूर्यमुखी जो होता है ना, सूर्यमुखी का जो तेल होता है ना, वो भी क्या है? तो यह इसका बहुत अच्छा स्रोत है। सूर्यमुखी का जो तेल होगा, सूर्यमुखी का क्या होगा? तो यह जो तेल होगा, इसका ये सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है ना? चलिए, दूसरा बात अगर करें यहाँ पे, तो ये क्या होता है सर? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह कार्य करता है, इसीलिए इसे विटामिन ब्यूटी विटामिन और प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये फोन आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे अगला पॉइंट, अगर देखा जाए अगला पॉइंट विटामिन ई के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है ना? ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तथा प्रजनन विटामिन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो प्रजनन विटामिन भी इसे कहा जाता है, प्रजनन विटामिन भी इसे कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्यूटी विटामिन क्या है और प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन ई को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन या प्रजनन विटामिन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब यहाँ पे कमी से रोग क्या हो जाएगा जी? इसके कमी से रोग पढ़ लेते हैं कि इसके कमी से रोग क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके कमी से रोग, अगर कमी से रोग हो जाए तो क्या रोग होगा? तो कमी से रोग क्या होगा? बाझपन, बाझपन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा जी? तो बाझपन, मतलब बच्चा जन्म नहीं लेगा। ठीक है ना? बच्चे का जन्म नहीं दे सकता है, बच्चे का जन्म नहीं दे सकता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? बाझपन। ठीक है ना? और उसके बाद से क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कि स्किन, जैसे कि मान लेते हैं क्या, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन क्या, स्किन सही हो, तो स्किन सही रखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई? तो विटामिन ई खाना पड़ेगा। अगर विटामिन ई खाइएगा, जैसे कि पार्लर में चले जाइएगा, तो विटामिन ई का क्या करता है? कुछ लेपन लगाता है। जितना ब्यूटिशियन लोग होते हैं ना, उस ब्यूटिशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? विटामिन ई जरूर रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है? वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और हमारे जो स्किन होता है ना, वो ग्लो करने लगता है। ठीक है ना? तो स्किन को ग्लो कराने के लिए हम लोग विटामिन ई का यूज करते हैं। मतलब इससे दूसरा रोग हम लोग कह सकते हैं कि इससे दूसरा रोग क्या होगा? कि झुर्रियों का आना, मतलब त्वचा क्या हो जाएगा? झूल जाएगा। तो मतलब झुर्रियाँ, झुर्रियाँ का बनना। ठीक है ना? ये झुर्रियाँ बन जाएगा, मतलब स्किन क्या हो जाएगा? लटकने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है ना? तो ये झुर्रियाँ का निर्माण हो जाएगा। किसके कमी से? तो यह विटामिन ई के कमी से। अब यहाँ पे एक और विटामिन हमें पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन के, और चैप्टर समाप्त। ये विटामिन के पढ़ेंगे, उसके बाद से बी और सी पढ़ लेंगे, चैप्टर हमारा क्या हो गया? तो ये समाप्त हो गया। चलिए, इस विटामिन के बारे में बात करें हम लोग, तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम जो होता है, क्या होता है जी? फिलोक्वानिन होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय हमको दे दीजिएगा। मैसेज, हाँ चलिए, फिलोक्वानिन होता है। क्या होता है जी? फिलोक्वानिन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिलोक्वानिन, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो फिलोक्वानिन, फिलोक्वानिन होता है। ठीक है ना? अच्छा, इसका स्रोत क्या होता है? अगर स्रोत की बात करें, तो यहाँ पे स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पालक। जो पालक होता है ना, इसका बहुत अच्छा स्रोत होता है। पालक खाते हैं ना, तो पालक जो होता है इसका अच्छा स्रोत होता है। यहाँ तक कि जो गोभी खाते हैं हम लोग, गोभी जिसे गोभी कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, इस गोभी को अगर सेवन कर रहे हैं ना, तो यह विटामिन के का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा चिकन अगर खा रहे हैं आप लोग, चिकन मुर्गा खा रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा? तो आपको विटामिन के मिल जाएगा। ये स्रोत नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो एक से ज़्यादा स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो स्रोत से आपको क्या नहीं पूछता है जी? क्वेश्चन नहीं पूछता है। अच्छा, इसका कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका है,
इसका कार्य क्या है गुरुजी? तो इसका अगर कार्य की हम लोग बात करें तो यह क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, तो मदद करता है। रक्त को क्या करता है जी, थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। चलिए, तो कार्य देखा जाए तो रक्त को क्या करेगा जी, यह रक्त को क्या करेगा, थक्का बनाएगा, रक्त को थक्का बनाएगा। दूसरा कार्य क्या है, तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, को क्या करता है, यह सक्रिय करता है। ठीक है ना, यह फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, तो सक्रिय करता है। और जैसे सक्रिय होगा यह क्या कर लेगा, तो रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या? चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया जी, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, जो हमारे आंत में पाया जाता है, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आंत में पाए जाते हैं। और कौन सा आंत में, तो बड़ी आंत के सिकम वाला भाग में, बड़ी आंत के कौन सा भाग में, तो सिकम वाला भाग में, सिकम भाग में यह पाए जाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। जो क्या करता है, ये भाग में क्या होता है, तो पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे, यह भाग में तो पाया जाता है, लेकिन यह कार्य क्या करता है ना, यह कार्य करता है कि इसी विटामिन के का यह निर्माण करता है। यह क्या करता है भाई, तो यह विटामिन के का क्या करता है, तो निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह विटामिन के का क्या करता है, तो निर्माण करते हैं। अगर इसके कमी से रोग की बात किया जाए, इसके कमी से रोग की बात करें हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं कि इसके कमी से रोग, अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला तो बीमारी हो जाएगा, मतलब हेमोफीलिया बीमारी हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं, हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। और इस बीमारी में रक्त जो होता है, यह क्या होता है, थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सबसे पहला अगर बीमारी देखा जाए तो विक्टोरिया की महारानी में देखा गया था। किस में देखा गया था, विक्टोरिया की महारानी में देखा गया था। ठीक है ना, इसमें तो यह विक्टोरिया की महारानी याद रखेंगे। अब विक्टोरिया की महारानी में यह जब बीमारी देखा गया तो इसे क्या कहेंगे, शाही रोग कहते हैं। इसे हेमोफीली को क्या कहते हैं जी, तो शाही रोग कहते हैं, शाही, इसे रोग भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसे, तो हीमोफीलिया को, ठीक है ना, हीमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो शाही रोग कहते हैं। और ये जो रोग होता है ना, ये अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग कहने का मतलब कि माँ से किधर होगा, किसको होगा, बाप माँ से क्या होगा, बेटा बेटी को होगा, बेटा बेटी से उसका बेटा बेटी, उसका बेटे, ऐसे अनुवांशिक रोग होता है। मतलब इस एक पॉइंट को और ध्यान रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, हीमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं, जी, हीमोफीलिया को तो अनुवांशिकी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अनुवांशिकी रोग कहते हैं, अनुवांशिकी रोग कहते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। अगर तो एक बार कमेंट बॉक्स में भाई साहब ये तो जलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे क्या होता है, तो समाप्त होता है। इसके बाद से हम लोग को क्या पढ़ना है, 2 और विटामिन पढ़ना है, और 2 और विटामिन पढ़ेंगे, टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, तो आज क्लियर हो जाएगा। ये विटामिन सी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, सी के बारे में बात करेंगे। ये अगर विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो विटामिन सी होता है यह जल में घुलनशील होता है। किसमें, तो जल में घुलनशील होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह जल में घुलनशील होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए, इसका रासायनिक अगर नाम देखें हम लोग, रासायनिक अगर नाम देखें, इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बी अम्ल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बी अम्ल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ इसका स्रोत की बात करें अगर हम लोग, कि इसका स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, खट्टा आम, या कह सकते हैं जो कच्चा आम होता है, यह कच्चा आम इसका स्रोत है। नींबू इसका स्रोत है, नारंगी इसका स्रोत है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो खट्टे फल होंगे वह सभी इसका क्या होता है, तो स्रोत होता है। ठीक है ना। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसे शरीर में स्टोर नहीं किया जाता है,
इसे शरीर में क्या नहीं किया जाता है, शरीर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो यह यूरिन के द्वारा मतलब पेशाब के सहारे ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। शराबियों में इसकी कमी होता है, शराबियों में याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शराबियों में इसकी इसकी क्या होता है, तो हमेशा कमी होता है, इसकी क्या होता है, तो कमी होता है, ठीक है ना। ये कार्य क्या करता है, तो ये घाव को भरने में मदद करता है, क्या करता है जी, घाव को भरने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर कार्य की बात करें, अगर हम लोग एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम लोग कार्य की बात करें, इसके कार्य के बारे में बात करें, तो इसका जो कार्य होगा, इसका जो कार्य होगा, तो यह कार्य क्या होगा, तो घाव को भरने में मदद करता है, घाव को यह क्या करता है, तो भरने में यह मदद करता है, यह क्या करता है जी, तो घाव को भरने में मदद करता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, दूसरा हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या करता है जी, कैंसर से बचाता है, क्या बचाता है जी, तो कैंसर से हमें बचाता है, ठीक है ना। अब कैंसर से बचाने का मतलब क्या, कि कैंसर ठीक नहीं कर रहा है, कैंसर से हमें क्या करता है जी, तो यह बचाने में मदद करता है, यह हमें क्या करता है, कैंसर से बचाता है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, मतलब जो हमारे अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, यह मजबूत करता है, प्रतिरक्षा को क्या करता है, यह तो मजबूत करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यह मजबूत करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण क्या होता है, यह रोधी होता है, यह ऑक्सीकरण रोधी विटामिन होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, मतलब यह जल्दी ऑक्सीकरण नहीं करने देगा, ऑक्सीकरण रोधी, ऑक्सीकरण रोधी यह विटामिन होता है। मतलब अगर कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसमें नींबू मिला देते हैं तो वह कुछ देर तक खराब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उस भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण ही नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य कौन करता है, तो विटामिन सी करता है, ठीक है ना। चलिए इससे कमी से रोग क्या हो जाएगा, इसके कमी से रोग क्या हो जाएगा, तो कमी से रोग याद रखेंगे कि यह जो कमी से अगर रोग की बात करें हम लोग, तो यह जो कमी से रोग होगा ये क्या हो जाएगा, तो एक ही रोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, क्या होगा, तो स्कर्वी रोग होगा। और यह जो स्कर्वी रोग होता है ना, ये जो स्कर्वी रोग होता है ना, यह इसमें क्या होता है, दांतों और मसूड़ों से रक्त का बहाव होता है, दांत और मसूड़ों से, दांत और किससे, तो मसूड़ों से क्या होता है, मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है, रक्त का क्या होता है, तो स्राव होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यह स्कर्वी रोग कराता है। और यह किसके कमी से, तो विटामिन सी के कमी से यह रोग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कीजिए, और नहीं दिक्कत है भाई साहब तो यहाँ पे दिल जरूर आप कमेंट में आप डाल सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़े बढ़े, बोलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है जी, तो अगला टॉपिक है मेरा, क्या है अगला टॉपिक, तो सबसे लास्ट और अंतिम इस चैप्टर का टॉपिक है, ये विटामिन क्या है, तो विटामिन क्या है, तो बी, ठीक है ना। इस विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन में बहुत सारे विटामिन आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। तो ये सभी विटामिन क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं, इसीलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि थारी निकी पेंट पर बाटी फेंको, ठीक है ना, थारी निकी पेंट पर बाटी फेंको। इसका नाम अगर देखा जाए तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा एक ट्रिक हम लोग पढ़ लेते हैं, एक ट्रिक पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है कि थारी निकी पेंट पर, पेंट पढ़ना है ना जी, पेंट पर क्या, तो बाटी फेंको, बाटी क्या करो भाई, तो बाटी फेंको, ठीक है। अब था से क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट विटामिन की बात कर रहे हैं,
तो विटामिन B1 की बात कर रहे हैं और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। ठीक है ना, क्या होता है जी, तो थायमीन होता है। विटामिन B1 की बात करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, तो थायमीन होता है। उस तरह अगर यहाँ पे बात करें री से, तो विटामिन B2 की बात करते हैं, विटामिन B2 की बात करते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग नी से बात करें तो विटामिन B3 की बात किया जाता है और इसे नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नियासिन कहते हैं। थारी निकी, ठीक है ना, थारी निकी पेंट पे, ठीक है ना, हो गया, नियासिन कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं किसके पास, तो पेंट के पास आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पे जो अगर पेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेंट जो होता है ना, यह क्या होता है, तो यहाँ पे विटामिन B5 के बारे में बात किया जाता है और इसका नाम क्या होता है, तो यहाँ पे पेंटोथेनिक हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पेंटोथेनिक। याद रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पेंटोथेनिक कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे पर की बात करें तो पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। यहाँ पे विटामिन की बात करें यहाँ पर तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन B6 की बात होता है, तो पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन का बात होता है। यहाँ पे इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन इसे कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाटी आ जाएगा और यहाँ पे विटामिन B7 आ जाएगा। B7 की बात करेंगे हम लोग, किसके बारे में, विटामिन B7 की बात करेंगे। और बाटी से क्या हो जाएगा, तो बायोटीन हो कह सकते हैं। इसे क्या रासायनिक नाम, तो बायोटीन कहेंगे। और यहाँ से फेको से यहाँ पे विटामिन B9 की बात किया जाता है और यहाँ पे फॉलिक एसिड हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से कोष से क्या होगा, तो विटामिन अगर बात करें हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है ना, साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है ना, तो ये सब थे, ये हमारा क्या था, विटामिन बी कम्प्लेक्स का यह कुछ विटामिन थे, जैसे विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 ये साइनोकोबालामीन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कमी से रोग क्या होता है, तो इसके कमी से रोग जो होता है यह बेरी रोग होता है, यह बेरी रोग होता है। ठीक है ना, किसके, अगर थायमीन की कमी हो रहा है तो बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो यहाँ पे मुंह में छाला पड़ जाना, मुंह में क्या होता है, तो मुंह में छाले पड़ जाना। ठीक है ना, छाले पड़ जाना। ठीक है ना, ये छाला पड़ जाता है मुंह में। अगर यहाँ पे नियासिन की बात करें, हम लोग नियासिन की बात करें तो प्लेग्रा रोग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो प्लेग्रा रोग कहते हैं, प्लेग्रा इसे रोग कहते हैं। इसे 4D रोग भी कहते हैं। 4D मतलब क्या जी, 4D। ठीक है ना, पहले डिसेंट्री होगा, ठीक है ना, सॉरी डायरिया हो जाएगा। ठीक है ना, 4D का मतलब क्या हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है ना, और डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है ना, और वैसे डिसेंट्री हो जाएगा और उसके बाद से तब क्या हो जाएगा, तो डेथ हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब डायरिया हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा जी, उसके बाद से क्या होगा, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन रोग हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा जी, तो डेथ हो जाएगा। तो ये 4D इसे रोग कहते हैं और इसे ही क्या कहता है, तो प्लेग्रा रोग कहा जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखा जाए पेंटाथोनिक एसिड से देखा जाए तो यहाँ पे जो होगा तलवा में जलन, तलवा में क्या हो जाएगा, अगर जलन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि विटामिन B5 की क्या हो गया है, तो कमी हो गया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए पायरोडॉक्सिन की कमी, विटामिन B6 की कमी, पायरोडॉक्सिन जिसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एनीमिया, डिप्रेशन एनीमिया कह सकते हैं कि इसे डिप्रेशन हो जाएगा, एनीमिया होगा किसके कमी से, तो यह पायरोडॉक्सिन की कमी से। और बायोटीन की कमी जो होगा, यह बायोटीन की कमी से क्या होता है, बाल टकला हो जाइएगा, बाल झड़ने लगेगा, बाल का झड़ना। ठीक है ना, बाल का क्या हो जाएगा, तो झड़ना हो जाएगा। और फॉलिक एसिड से क्या होता है, तो फॉलिक एसिड से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है ना, एनीमिया होता है, इससे क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, मेगा ब्लास्ट एमीनिया कहते हैं इसे, मेगा ब्लास्टिक एमीनिया मतलब आरबीसी की आकृति क्या होता है, असमान होता है, हंसिया आकार का हो जाता है, इसे कहते हैं किसी कमी से, तो फॉलिक अम्ल की कमी से। और यहाँ पे एनीमिया रोग यहाँ से होता है। ठीक है ना, इसमें आरबीसी का मृत्यु होने लगता है,
किसके कमी से? तो साइनोकोबालामीन के कमी से। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि यह एक ऐसा विटामिन है साइनोकोबालामीन, जिसे विटामिन B12 कहा गया, जिसमें क्या मिलता है आपको? तो यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे आपको पाया जाता है क्या? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या मिलता है? तो कोबाल्ट इसमें धातु आपको देखने को मिलेगा। किसमें? साइनोकोबालामीन। तो ये आज हमारा ये जो आपसे हम बतलाए थे कि एक क्लास और हमें चाहिए विटामिन्स पढ़ाने के लिए, तो आज ये क्लास हम लोग दैनिक करते हैं और इससे जितने क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, तहे दिल से नमस्कार भाई साहब। ठीक है ना? कैसा चल रहा है आप सभी का तैयारी? आप अपना तैयारी एकदम बेजोड़ तरीका से रखिए, क्योंकि बहुत जल्द ही TRE4 आने वाला है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है। आप वहाँ से यहाँ से भी पढ़कर आप ग्रुप डी का एग्जाम के जितने भी साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी साइंस वाले एग्जाम होते हैं सभी साइंस एग्जाम में आप यहाँ से पढ़ के लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।